आज की इस वीडियो में हम करेंगे उज्जैन के महाकाल के दर्शन और ओमकारेश्वर के दर्शन। उसके साथ साथ आप और कहाँ विज़िट कर सकते हैं ये बताएंगे। इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे उज्जैन पहुँचे, कितने दिन इनफ रहेंगे, कहाँ और कौन से टेम्पल जा सकते हैं। बेसिकली ये वीडियो देखने के बाद आप 2 दिन का आइटनरी बना सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज़ रश्मि एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। सबसे पहले हम कोलकाता से उज्जैन के लिए ट्रेन लिए। उज्जैन उतरकर हम एक ऑटो किए जो महाकाल मंदिर के पास होटल में ड्रॉप किया। आसानी से आपको किसी भी टाइम पे इजीली रूम्स अवेलेबल हो जाएंगे। अपने अकॉर्डिंग आप एसी नॉन एसी रूम्स देख सकते हैं। 800 टू 1000 और 1200 तक आप अपने अकॉर्डिंग रूम्स देख सकते हैं। सुबह होती है पहली आरती जो कि है भस्म आरती, तो आप उसके अकॉर्डिंग फ्रेश होकर के 30 में निकल सकते हैं। भस्म आरती के लिए टोकन लेना होता है, अगर आपके पास नहीं है तो भी आप चलहित में देख सकते हैं। यहाँ वीआईपी दर्शन का भी ऑप्शन है जिसका प्राइस है 250 रुपीज़ पर पर्सन। हम भस्म आरती तो नहीं अटेंड किए, सुबह मॉर्निंग की 7 बजे की पूजा और आरती अटेंड की। मॉर्निंग का भी भीड़ आप देख सकते हैं, लेकिन अच्छे से दर्शन हो गए हमारे। कितनी भीड़ है, सब महाकाल के दर्शन के लिए इकट्ठा हुए हैं। हमारे अच्छे से दर्शन होने के बाद हम चल पड़े थे बड़ा गणपति के मंदिर जो कि महाकाल मंदिर के ऑपोजिट में है। वहाँ दर्शन करें, फिर नाश्ता करके महाकाल कॉरिडोर विज़िट किए। वहाँ इतना अच्छा लग रहा था और इतना 900 मीटर्स के एरिया में बनाया हुआ है जिसको आपको पूरा कवर करने में हाफ और 1 आवर तो लग ही सकते हैं। महाकाल लोक में कॉरिडोर में आपको बहुत बड़े बड़े शिव जी और बहुत सारे भगवान के आपको दर्शन करने को मिलेंगे। और वहाँ पे भारत माता मंदिर भी है, ज़रूर जाइएगा, बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है जो बहुत अच्छा लगता है। और साथ ही साथ सिप्रा नदी ब्रिज से देखने में कितना प्यारा लगता है। वहाँ से बहुत ही सुंदर नज़ारा है, आप लोग जाइएगा तो ज़रूर देखिएगा। हम लोग बड़ा गणपति और कॉरिडोर घूमने के बाद ऑटो लिए। ऑटो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे जो आपको बाकी मंदिर के दर्शन कराएंगे। 500 रुपीज़ लेते हैं या मैक्स 550, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। जो ऑटो आप बुक करेंगे वो आपको संदीपनी आश्रम, मंगलनाथ मंदिर, काल भैरव मंदिर, गढ़ कालिका मंदिर, स्थिर मन गणेश मंदिर घुमा देंगे। ये सारे मंदिर का दर्शन करने में आपको मैक्स 4 से 5 घंटे लगेंगे। तो हम चेंज करके ऑटो लेकर के निकल पड़े थे बाकी मंदिर के दर्शन करने के लिए। सबसे पहले हम गए काल भैरव मंदिर। थोड़ी भीड़ थी तो हमें 1 घंटे लग गए थे दर्शन करने में और अंदर बहुत अच्छे से दर्शन हो गया था। यहाँ सब काल भैरव जी को शराब, वाइन ये सब चढ़ाते हैं, तो आप भी जाइएगा। तो आपका जैसा मन हो आप वैसे अपने अकॉर्डिंग चढ़ा सकते हैं। काल भैरव में अच्छे से दर्शन करने के बाद हम आ गए थे मंगलनाथ मंदिर। ये इकलौता मंदिर है जहाँ जो मांगलिक होते हैं उनकी पूजा कराई जाती है दोष हटाने के लिए, और जो काल सर्प दोष होता है उसकी भी पूजा होती है, 9 ग्रह की पूजा होती है। मंदिर में जाके अच्छे से दर्शन किए, जहाँ पे आपको नंदी जी के बदले में बकरा दिखेगा। कहते हैं कि जिनको भी काल सर्प दोष और मांगलिक होते हैं वो सब वहाँ पे पूजा कराते हैं, जिनको ग्रह का दोष होता है वो पूजा कराते हैं वहाँ पे। मंगलनाथ मंदिर से हम लोग निकल के आ गए थे संदीपनी आश्रम, जहाँ पे श्री कृष्ण जी और उनके भाई बलराम जी ने शिक्षा ली थी महर्षि संदीपनी से। उन्हीं के नाम पे ये आश्रम का नाम पड़ा है संदीपनी आश्रम। इसी आश्रम में श्री कृष्ण अपने भाई बलराम और सुदामा के साथ मिलकर मात्र 64 दिन में 64 कलाएं सीखी थी और विद्या प्राप्त की थी। यहाँ एक गोमती कुंड भी है। कहते हैं कि श्री कृष्ण अपने गुरु संदीपनी जी की इच्छा की पूर्ति के लिए सभी तीर्थ स्थानों के पवित्र जल उस कुंड में लेकर के आए थे। तभी से ये स्थान गोमती कुंड के नाम से जाना जाता है और आज भी आश्रम का मुख्य जल स्रोत है। आश्रम के ऑपोजिट में ही और एक जगह है जहाँ पे श्री कृष्ण जी ने जो 64 कलाएं सीखी थी वो मेंशन किया हुआ है। आश्रम से निकल के हम गए थे गढ़ कालिका मंदिर। गढ़ कालिका मंदिर 51 शक्तिपीठ में से एक माना जाता है। यहाँ पे माता सती का ऊपरी होठ गिरा था और महान कवि कालिदास को यही ज्ञान प्राप्त हुआ था। गढ़ कालिका मंदिर में अच्छे से दर्शन करने के बाद हम गए स्थिर मन गणेश मंदिर। वहाँ अच्छे से दर्शन करके और गायों को चारा दे करके हम लोग कुछ खा पी करके निकल गए थे हमारे होटल रूम की तरफ। होटल में आप रेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद शाम को आप निकल सकते हैं आरती देखने के लिए।
तो शाम को आप हरसिद्धि माता मंदिर के दर्शन करने के बाद रामघाट आ सकते हैं, वहाँ की आरती दे सकते हैं। वापस हरसिद्धि माता मंदिर में 6:30 बजे दीप प्रज्वलन होता है, तो वहाँ की आरती आप मिस मत करिएगा। वहाँ का दीप प्रज्वलन बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत ही अच्छा लगता है नज़ारा। वो देखने के बाद आप महाकाल लोक कॉरिडोर में जा सकते हैं। वहाँ का लाइटिंग के साथ आप नज़ारा देख सकते हैं। सभी बहुत सुंदर लगता है, मंदिर बहुत सुंदर लगता है, प्यारा लगता है। तो आप अच्छे से दर्शन करके महाकाल कॉरिडोर घूम करके आप वापस रूम में आके रेस्ट करिए और नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग फ्रेशन अप होके ब्रेकफास्ट करके आप निकल सकते हैं ओमकारेश्वर के लिए। ओमकारेश्वर के लिए टाइम टू टाइम इजीली बस अवेलेबल हो सकते हैं और आप वेदर के अकॉर्डिंग, अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग आप एसी नॉन एसी बस ले सकते हैं। वेदर बहुत अच्छा था तो हमने नॉन एसी बस लिया। कॉस्ट 150 रुपीज़ पड़ा पर पर्सन। एसी होगा तो 300 पर पर्सन। ओमकारेश्वर पहुंचने में आपको 5 से 6 घंटे आराम से लग जाएंगे। वहां पहुंच के आप इजीली होटल्स देख सकते हैं। होटल्स आपको 1000 to 1200 के अकॉर्डिंग मिल जाएगा, उससे कम में भी मिल जाएगा। आश्रम भी अवेलेबल होते हैं। हम शाम तक पहुंच गए थे तो हम घाट पे गए, नर्मदा घाट पे, और उसके बाद एक्सप्लोर किए ओमकारेश्वर। फिर हमें पता चला कि वहाँ की शयन आरती बहुत ही प्रसिद्ध है। कहते हैं कि उज्जैन की भस्म आरती और ओमकारेश्वर की शयन आरती मिस नहीं करनी चाहिए। तो हम शयन आरती अटेंड किए जो कि 11 बजे तक ओपन रहता है, तो हम अच्छे से दर्शन कर लिए। रात को ही बहुत अच्छे से दर्शन होने के बाद हम लोग आ गए थे खाना खाने के लिए और फिर रेस्ट किए और सुबह अर्ली मॉर्निंग 5:30 पे हम लोग नर्मदा घाट पे आ गए थे। हम लोग दर्शन किए नर्मदा नदी का। हमारे पास टाइम नहीं था तो हमने वहाँ पे नहाया नहीं। कहते हैं गंगा नदी में नहाने से पाप धुलते हैं और नर्मदा नदी के दर्शन मात्र से पाप धुल जाते हैं। तो हमने दर्शन करके हम आ गए थे ओमकारेश्वर में दर्शन करने के लिए। 6 बजे खुलता है तो 5:30 बजे से हम लोग लाइन में थे। बहुत ही अच्छे से दर्शन होने के बाद हम लोग ब्रिज पार करके ममलेश्वर आ गए थे, जो कि ज्योतिर्लिंग है। ओमकारेश्वर और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग दोनों मिला करके होते हैं। ओमकारेश्वर बोलते हैं स्वयंभू है और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग है। तो हमने दोनों ही अच्छे से दर्शन करने के बाद हम आ गए थे विष्णु मंदिर, जो कि ऑपोजिट साइड में ही है, जहाँ से ब्रिज और ओमकारेश्वर और ममलेश्वर तीनों एक साथ दिखते हैं। नर्मदा नदी भी दिखती है। बहुत ही प्यारा और सुंदर नज़ारा होता है। ममलेश्वर में आरती होती है 6 बजे की, उसके बाद ही दर्शन करने को मिलता है, तो वो भी हम लोग बहुत टाइमली दर्शन कर लिए थे। दोनों जगह ही भीड़ उतनी नहीं मिली तो बहुत जल्दी दर्शन हो गया था अर्ली मॉर्निंग। उसके बाद हम लोग नर्मदा घाट पे आ गए थे। वहाँ हमने बोट किया। शेयरिंग में जाएंगे तो बोट वाले 50 रुपीज़ पर पर्सन में लेके जाएंगे और आप अकेले भी जा सकते हैं, उसके चार्जेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। बोट राइड से और भी सुंदर लग रहा था। ओमकारेश्वर मंदिर, ममलेश्वर ब्रिज, नर्मदा नदी। कहते हैं कि दीप का आकार ओम जैसा होने के कारण इसका नाम ओमकारेश्वर पड़ा, जिसकी लोग परिक्रमा भी करते हैं। कोई वॉक करके या कोई ऑटो लेकर के परिक्रमा करते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, अपने टाइम के अकॉर्डिंग। बोट राइड करने के बाद हम लोग वहाँ पे नाश्ता किए और अपना सामान पैक करके हम लोग निकल गए थे बस लेने के लिए। ईज़िली ऑटो वाले बस स्टैंड पे लेके चले जाएंगे। वहाँ पे बहुत सारी बस अवेलेबल होती है, एसी नॉन एसी, या तो आप प्रायर बुकिंग भी करके जा सकते हो। उज्जैन तक की भी बस जाती है और इंदौर तक भी बस जाती है। हमें इंदौर तक जाना था तो हमने इंदौर की बस ली क्योंकि हमारी ट्रेन वहीं से थी। हमारा उज्जैन और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन का सफ़र कुछ ऐसा रहा। वीडियो अच्छी लगी और हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय भोलेनाथ, जय महाकाल। बाय बाय एवरीवन।